विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय एमएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं चर संख्याओं का गुणा और भाग। चर संख्याओं का गुणा, इसके पहले हम लोगों ने चर संख्याओं का जोड़ और घटाव देख लिया है। आज हम लोग चर संख्याओं के गुणा के बारे में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले चर संख्याओं के जो नियम हैं हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, उन नियमों को हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि चर संख्याओं का गुणा करते समय हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। चलिए, पहला जो इसके हमने 3 नियम बताए हैं, 1 2 3 नियम इसके बताए हैं। तो पहला जो नियम है वह क्या है? पहला नियम, चर तथा अचर संख्याओं का गुणा करते समय, चर तथा अचर संख्याओं का गुणा करते समय उनका आधार, चर तथा अचर संख्याओं का गुणा करते समय यदि उनका आधार बराबर हो। पहला नियम क्या कहता है? यदि उनका आधार बराबर हो तो हम उनकी घातों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो पहला जो नियम है क्या कहेगा कि यदि उनका आधार बराबर होगा तो हम उनकी घातों को जोड़ लेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम चर संख्याओं का गुणा करेंगे तो जितने भी बीजी व्यंजक होंगे, बीजी चर होंगे, जैसे यक्स यक्स के साथ जुड़ेगा, यक्स की घातें यक्स के साथ जुड़ेंगी, वाई की घातें वाई के साथ जुड़ेंगी, जेड की घातें जेड के साथ जुड़ेंगी और ए की घातें ए के साथ जुड़ेंगी। अब अगर ए को बी के साथ गुणा करोगे तो ए की घात बी से कभी नहीं जुड़ेगा क्योंकि उनका आधार बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा गया आधार क्या होना चाहिए? बराबर। तो अगर आधार बराबर होगा तो हम क्या करते हैं? उनकी घातों को जोड़ लेते हैं। यहाँ है, उनकी घातों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, और दूसरा नियम क्या कहता है? यदि आधार बराबर ना हो तो उन्हें ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है, तो दूसरा नियम कहता है कि यदि आधार बराबर ना हो तो उनके घात मतलब उनको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है, तीसरा नियम कहता है, ये प्रोसेस है एक। तीसरा नियम कहता है गुणा की प्रक्रिया में सबसे पहले चिन्ह का, फिर गिनती का, गिनती मतलब अचर का। आपको हमने बताया है अचर क्या होता है इसके पहले वाली वीडियो में। पहले चिन्ह का, फिर गिनती का, फिर तब जाकर किसका? चर का गुणा करती है। ठीक है, तो ये 3 नियम है। 3 नियम आपको याद होने चाहिए, तब आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी चर संख्याओं का गुणा करते समय। ध्यान दीजिएगा, चर संख्या और अचर संख्या जब मिल जाती हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? बीजी व्यंजक। ठीक है, बीजी व्यंजक कहते हैं। तो बीजी व्यंजक के बारे में हम लोग फिर चर्चा कर लेंगे। तो आज हम लोग का जो है वह गुणा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे यहाँ दिया गया यक्स स्क्वायर गुणे यक्स पे घाते 5 गुणे यक्स पे घाते 3 यानी यक्स क्यूब। और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है क्या? -3 यक्स स्क्वायर वाई क्यूब गुणे -2 यक्स पे पावर 4 वाई गुणे -5 गुणे -5 यक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, तो इन सब का हमें क्या करना है? बीच में देखेंगे अगर आप लोग गुणे का सिंबल है यानी गुणे का चिन्ह है तो हमको क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, यहाँ भी अगर हम लोग देखें इन सब में भी क्या है? गुणे का निशान है तो हमको गुणा करना है। तो गुणा का जो तीसरा वाला रूल है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। पहले चिन्ह का गुणा करना है, फिर गिनती का गुणा करना है, फिर जाकर कहीं चर संख्या का गुणा करना है। इसको याद रखेंगे, ये क्या है? चर संख्या का गुणा करना है। ठीक है, जो आपका तीसरा वाला नियम बताता है, इस नियम को ज़्यादा ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग फोकस करते हैं पहले वाले एग्जाम्पल पे। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ यक्स है, ये भी यक्स है, ये भी यक्स है, ये भी यक्स है। तो अभी हमने बताया यक्स यक्स के साथ गुणा कर सकता है, वाई वाई के साथ, जेड जेड के साथ, ए के साथ, बी के साथ। जितने भी संख्या होंगे सब सजाती होने चाहिए, मतलब एक ही प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी यक्स को हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। यहाँ आधार लिखा हुआ है, इसी यक्स को हम लोग क्या कहते हैं? आधार। आधार के बारे में हमने इसके पहले वाली वीडियो में चर्चा कर लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ यक्स, सबका गुणा कर रहे हैं। तो क्या करना है? यक्स को एक बार लिख लेना यहाँ पर। अब गुणा का आधार बराबर है तो क्या कहा है इसने? उनकी घातों को जोड़ लो, क्योंकि भाई आधार तो क्या है? बराबर है, सबका आधार यक्स, यहाँ भी यक्स, यहाँ भी यक्स, यहाँ भी यक्स। तब जब आधार बराबर होता तो हम घातों को जोड़ सकते हैं।
जोड़ लीजिए, यहाँ इसकी घातें 2 है, यहाँ इसकी घातें कुछ नहीं दिख रही, इसका मतलब यहाँ इसकी घातें 1 है, हमने बताया है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11। तो यहाँ आ गया कितना, x पे पावर 11। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अगर आधार बराबर होगा तब हम इसको क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल जो हमने लिया है, तो इसमें देखेंगे आप लोग चिन्ह भी है, गिनतियाँ भी हैं और एक चर संख्याएँ भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तीसरा वाला रूल क्या बताया, कहे पहले चिन्हों का गुणा कर लो, इसी के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। ठीक है, इसी के अनुसार कार्य करेंगे तो हमारा जो होगा आसान हो जाएगा। और जैसे जैसे आप लोग इन चर संख्याओं का गुणा सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान लगने लगेगा। लेकिन जिनको नहीं आता है उन बच्चों को थोड़ा ये टफ पड़ जाता है, और बेसिक ढूंढते रहते हैं कि बेसिक हम कहाँ से पाएँ। तो बेसिक आप सीख सकते हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिए, सबसे पहले चिन्ह का गुणा करते हैं। चिन्हों का गुणा आपको मालूम होना चाहिए, हमने इसके पहले आपको चिन्हों का गुणा भी इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है। चलिए देखेंगे, यहाँ पर चिन्ह है क्या, माइनस। तो ये पहले माइनस जाएगा किसके पास, माइनस के पास। तो जब ये माइनस के पास जाएगा तो हमने बताया है कि दो समान चिन्हों का गुणा सदैव क्या होता है, प्लस होता है। चाहे वह प्लस हो चाहे वह माइनस हो, जब दो समान चिन्ह होंगे तो उनका गुणा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस है, ए भी माइनस है, दोनों समान है, दोनों गुणा करके अब क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। ठीक है, माइनस का गुणा माइनस में हुआ, प्लस बन गया। अब ये प्लस बन के गया किसके पास, माइनस के पास। फिर यहाँ प्लस बन के इस माइनस के पास जब जाएगा तो विपरीत चिन्ह हो गया, अलग अलग हो गया। ए माइनस था और ए बन के गया है क्या, प्लस। तो प्लस और माइनस का गुणा, प्लस और माइनस का गुणा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो सबसे पहले हमने जो चिन्हों का गुणा किया तो यहाँ क्या आया आंसर, माइनस आया। चिन्हों का गुणा जब किया क्या आ गया आंसर, माइनस आ गया। अब हम लोगों ने चिन्हों का गुणा कर लिया, फिर इसने क्या कहा है, कहा अब अचर संख्या का गुणा कर लो, यानी कि गिनती का गुणा कर लो। तो हम लोग अब गिनती का गुणा करेंगे। गिनतियों में, गिनती मतलब अचर, एक क्या है, 3 है, 2 है और यहाँ 5 है। तो इनका गुणा कर लो, 3 दूना 6, 6 पंचे 30। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, तो चर संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चर संख्याओं का गुणा करेंगे। देखो यहाँ क्या कहा है, तब उसके बाद क्या करना, चर का गुणा करना है। ठीक है, अब चर का गुणा कर लो। तो चर का गुणा कैसे करेंगे, जिसका आधार बराबर होगा उसी के साथ उसकी घातों को केवल जोड़ लेना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ x है और देख लो कहीं x है, यहाँ x है, यहाँ x है, 3 स्थानों पर क्या है, x है। तो इन x को एक बार केवल लिख लो, यहाँ हमने x लिख लिया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x था उसकी पावर देख लेंगे, उसकी घात को देख लेंगे और उसे जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ x की घातें 2 है, यहाँ x की घातें 5 है, तो 2 और 5 7। यहाँ x की घातें कुछ नहीं दिख रही हैं तो वहाँ x की घातें 1 है। देखेंगे जहाँ जहाँ x था, जहाँ जहाँ x था वहाँ उनकी घातें कितनी है। ठीक है, तो इनकी घातें 2 है, यहाँ x है, यहाँ इसकी घातें 5 है, यहाँ x है, यहाँ x की घातें कुछ नहीं दिख रही है, इसका मतलब यहाँ x पे पावर 1, x की घातें 1 है। हमने बताया था जब किसी संख्या की घातें ना दिखे तो वहाँ उसकी घातें 1 होती है। कितने बच्चे इसको 0 मान लेते हैं, याद रखिएगा, घातें अगर 0 रहेगा तो बताएगा। घातें कब नहीं दिखाया जाता है, जब घातें 1 होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x था, 1 2 3 जगह x था, हमने तीनों जगह के x को एक बार लिख लिया है। अब इसकी घातों को हम लोग जोड़ लेंगे। इसकी घात 2 है, यहाँ वाले x की घात 5 है, 2 और 5 7, और यहाँ वाले x की घातें 1 है, तो 7 1 8। इसकी पावर कितनी हो गई, 8। अब x का नंबर खत्म। अब देख लो y देखो, यहाँ है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो हमने 3 जगह y को देखा तो हमने यहाँ बगल में y लिख लिया। ध्यान दीजिएगा, इस x और y के बीच में गुणा का निशान छिपा होता है। ठीक है, यहाँ हमने इनके निशान को छिपा दिया है। तो याद रखिएगा, जब कोई संख्या आसपास लिखी हो तो उनके बीच सदैव अगर कोई चिन्ह ना दिखे तो समझ लेना वहाँ उनके बीच में क्या है, गुणे का निशान छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ x पे y है, y को हमने लिख लिया। घातें अब इनकी जोड़ लो, यहाँ y घातें 3 है, यहाँ वाले y पे घातें कुछ नहीं दिख रही हैं, तो यहाँ कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो 3 और 1 4, और यहाँ वाले y की घातें 2 है, 4 और 2 6, तो यहाँ हो गया y पे पावर 6। ठीक ना, अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखना है x और y तो हो गया है, अब कहीं कुछ छूटा तो नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ z छूटा हुआ है, अब z अकेला है, कहीं और z नहीं दिख रहा है। ठीक ना, तो हमने क्या बताया था, जब आधार बराबर ना हो या आधार किसी के साथ ना मिले तो उन्हें ज्यों का त्यों लिख लेना। तो हम क्या करेंगे, इस z को जैसा है वैसे लिख लेंगे, यानी कि
ये z पे पावर 3, तो यही आपका हो गया आंसर। तो हमने क्या किया, इस विस्तृत गुणा को एक शॉर्टकट में गुणा करके लिख दिया, तो यही आपका रियल आंसर होता है। ठीक है, तो गुणा करने के जो नियम है ये नियम आप लोग याद रखिएगा। चलिए और भी गुणा के नियम को हम लोग देखेंगे और भी इसके उदाहरण देखेंगे, ताकि हमारा जो गुणे का टॉपिक है आसानी से समाप्त हो जाए। ठीक, हम लोग कुछ अन्य एग्जाम्पल को देखते हैं चर संख्याओं के गुणा के। ठीक है, ताकि जो चर संख्याओं का गुणा है इसका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए, फिर चर संख्याओं के गुणा में हम लोग को किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, तो जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है वो लिया है 3x² गुणे -5y² x गुणे -3 x पे घाते 13 y घाते 3। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। आपको अगर इन संख्याओं को हल करना है तो इसके पहले जो नियम बताए गए हैं इन नियमों को आप लोग एकदम याद रखिएगा, ताकि फिर गुणा करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। एक दो बार आप लोग नियमों को देखेंगे, फिर धीरे धीरे जब गुणा करने लगेंगे तो नियम आपका एकदम समझ लीजिए कि रट उठेगा, फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ देखना है 3, यहाँ जो चिन्ह भी दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस और माइनस चिन्हों का हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, बीच में गुणा है, इसका मतलब इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक, चलिए गुणा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ प्लस का निशान छिपा हुआ, तो हमें उस प्लस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखेंगे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या आएगा, प्लस। ध्यान दो, आया क्या, प्लस। ठीक है, अब उस प्लस को हमने ले लिया, माइनस का गुणा जब माइनस में हमने किया तो हमने क्या आंसर क्या आया, प्लस। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं, क्या आ गया, प्लस। तो हमने यहाँ लिख दिया क्या, प्लस। ठीक, प्लस। अब चिन्हों का गुणा हो गया, चिन्ह के गुणा के बाद हम लोग किसका गुणा करते हैं, तो आप कहोगे गिनती का, यानी अचर संख्याओं का, तो अचर संख्या का गुणा कर लो। चलिए गुणा करते हैं। 3 गुणा करेगा कितने से, 5 से, तो 3 पचे 15, 15 जाएगा 3 से गुणा करेगा तो 15 45, आ गया कितना, 45। ठीक है, 45 आ गया। फिर अब हम लोग किसका गुणा करेंगे, गिनतियों का गुणा हो चुका है, अब हम लोग गुणा करेंगे किसका, चर संख्याओं का। ठीक है, चर संख्याओं का गुणा हम देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे आपका x है, तो आप लोग ढूंढ डालो कहाँ कहाँ x है। यहाँ x है तो आप लोग ढूंढ लीजिए कहाँ कहाँ x है। ठीक है, तो देखो एक x यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, क्योंकि x के साथ ही गुणा कर सकता है। ठीक है, तो 3 जगह x है, हमने कितनी जगह लिख दिया, एक। कितनी बार हमने लिख दिया, एक बार। ठीक है, कितनी बार लिख दिया हमने, एक बार। अब यहाँ से जो x हमने जहाँ जहाँ x देखा था उनकी घातों को जोड़ लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ x की घातें 1 है, 2 1 3, 3 यहाँ 13 है, 13 और 3 16, तो यहाँ हो गया x पे पावर 16। ठीक है, x पे पावर कितना हो गया, 16। अब यहाँ का x खत्म। अब यहाँ देखो y है, y देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ भी है, तो इन दोनों y को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अब इनकी घातों को जोड़ेंगे, 2 और 3, 2 और 3 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, x और y को जोड़ लिया, और कुछ इसमें बचा नहीं, बचा यह x इसके साथ जुड़ गया, यह इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, y था अकेला, y इसके साथ जुड़ गया, तो हमारा यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा वाला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक, तो नियम याद होना चाहिए, बार बार हम बता रहे हैं, ध्यान दो। पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, तो जो माइनस है इस माइनस से गुणा करेगा, तो माइनस का गुणा जब माइनस में होगा क्या आएगा, प्लस। प्लस बन के गया, इस माइनस से गुणा कर लिया, तो प्लस और माइनस गुणा करके फिर क्या बन गया, माइनस। फिर वह माइनस, यह माइनस गया किसके पास, इसके पास, फिर माइनस का गुणा माइनस में हुआ, क्या आ गया, प्लस। यहाँ हम लोग प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखेंगे हमने चिन्ह का गुणा तो कर लिया, अब हम लोग किसका गुणा करेंगे, तो आप लोग क्या कहेंगे, चर संख्याओं का, यानी गिनती का। चर का नंबर सबसे बाद में आता है, सबसे पहले चिन्ह फिर अचर। अचर देख लो कहाँ कहाँ है, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ 3 दिखा, 3 और यहाँ 4, 4 3 12, हमने यहाँ क्या लिख दिया, 12। अचर का भी गुणा हो गया। अब किसका करेंगे, चर का। चर में देखो यहाँ a है, तो देखो a कहाँ कहाँ है, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है और कहीं कहीं नहीं है, तो 2 जगह a है, यहाँ लिखेंगे कितनी जगह, एक जगह। घाते जोड़ लेंगे, 2 और 1 यहाँ, घाते 1 इसकी छिपी हुई है, जोड़ लीजिए। 2 और 1 घाते इसकी छिपी थी, कितनी हो गई, 3, तो एक a पे पावर 3 आ गया। ठीक है, अब देखो a का नंबर खत्म, b को देख लेंगे, b यहाँ है और कहाँ है, एक यहाँ है और एक कहाँ, यहाँ 3 जगह है, तो लिखना एक ही बार है। ठीक है, घातों को उनकी जोड़ लो, यहाँ b की घाते 2 है, यहाँ b की घाते 1 है, 2 1 3, 3 और 1 यहाँ छिपा है
4, तो हो गया b की पावर 4। अब a b तो हो गया, कहीं और छूटा है, c छूटा हुआ। c देखो कहाँ कहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ, तो इस c को हमने लिख दिया, और घाते इसकी एक छिपी है, यहाँ भी एक छिपी है, तो हो गया कितना, 2। ये भी इसका भी आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या में प्लस का चिन्ह पहले आ जाए और उसके पहले कोई संख्या ना रहे, जैसे यहाँ देखो 12 के पहले प्लस आ गया, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो उस प्लस वाले चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं, छिपा देते हैं। तो ये संख्या हमारी धनात्मक है लेकिन छिप गया, लेकिन अगर यही माइनस होता तो उस माइनस को हम लोग छिपा नहीं सकते थे। ऐसे यहाँ भी है, यहाँ इस संख्या से पहले 45 के पहले कोई संख्या नहीं है, तो इस प्लस को हमने क्या किया, छिपा दिया। तो आप कहोगे प्लस कहाँ गया, तो आप कहोगे इसी संख्या के अंदर समाहित हो गया, यानी छिप गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, लेकिन अगर माइनस होता तो छिपता नहीं। ठीक, अगला वाला हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। पहले हम लोग चिन्ह ढूंढेंगे, चिन्ह कहीं है, गुणा गुणा गुणा, तो गुणा तो करना ही है। चिन्ह प्लस और माइनस का कहीं दिखेगा, तो माइनस का कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सब प्लस है, सब में छिपा हुआ है, तो चिन्ह माइनस का कहीं नहीं दिखा। अब हम लोग 2 का पहले देख लेंगे, अचर संख्या गिनतियाँ कहाँ कहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है कुछ, यहाँ भी नहीं, यहाँ 3 है, 2 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आ गया, तो हमने 6 लिख दिया। ठीक है, अब देखो b है, यहाँ पर कहीं और है संख्या नहीं है, तो याद रखिए, एक और चीज़ याद रखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है, पहले उन्हीं संख्याओं का गुणा किया जाता है मैथ में। ठीक है, जैसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में पहला नंबर पे कौन आता है, a, तो इसको क्रम से गुणा करना, लिखने का जो सही क्रम है वह होता है कैसा, शुरू से, यानी कि पहले a, फिर b, फिर c, फिर d, इस प्रकार x y z। तो ध्यान दीजिए, यहाँ तो हमें b मिल गया, तो देख लो b से पहले क्या आता है, a, कहीं a तो नहीं है, देखेंगे a यहाँ है और एक ये यहाँ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते, a का ही गुणा कर लेते, एक यहाँ एक यहाँ, तो a को हमने कितनी बार लिखा, एक बार, यहाँ a पे घाते 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 कितना हो गया, 2। ठीक, क्यों, क्योंकि आधार क्या है, बराबर, x a के बराबर है, तो उसी को कहते हैं आधार बराबर है। तो आधार बराबर होने पर गुणा करते समय क्या करते हैं, घाते जोड़ते हैं। ठीक है, वही कर रहे हैं। अब a के बाद क्या आता है, b का नंबर आ गया, यहाँ देखो b यहाँ है और कहीं है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 3 जगह है, तो एक बार लिखना है, यहाँ पर घाते जोड़ लो, यहाँ b की घाते 2 है, यहाँ b की घाते 2 है, 2 और 2 4, और यहाँ कितना है, 1 नहीं दिख रहा है तो 1 होगा। ठीक है, तो 4 और 1 5 हो गया, कितना, 5। a और b खत्म हो गए, अब बचा क्या है, x y z। तो x y z में पहले x आएगा, तो हम x को लेते हैं, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने एक बार लिख दिया, घाते देख लो, यहाँ x की घाते 2 है, यहाँ x की घाते 1 है, तो कितना हो गया, 2 1 3। यहाँ देखेंगे y कहीं और है, यहाँ के अलावा कहीं और है, कहीं नहीं दिख रहा, तो इस y को जैसा वैसे लिख लो, क्योंकि इसका साथी कोई नहीं मिला। ठीक है, तो हमने रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर आधार बराबर ना मिले तो क्या करना है, ज्यों का त्यों कर लेना, जैसा लिखा है वैसे ही लिख लो। यहाँ देखो z है और कहीं दिख रहा है नहीं, तो इसको भी इसी के साथ लिख लो। अब याद रखिए, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये लॉन्ग प्रेशर्स का गुणा छोटे में हो गया, ये विस्तृत थे, वितरण में थे, बटे हुए थे, एक में हो गए सब। अब अगर हम पूछें यहाँ 6 और a स्क्वायर के बीच में क्या है, तो आप कहोगे गुणा, a और b के बीच में क्या है, गुणा, b और x के बीच में किस चिन्ह, कौन सा चिन्ह है, गुणा। तो अगर इस प्रकार की कोई संख्या आसपास में लिखी हो, जैसे मान लो हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया a b c, तो हम इसी a b c को लिख सकते हैं a गुणे b गुणे c, तो यही गुणा हम अगर छिपाएंगे तो ये बन जाएगा a b c। तो याद रखिएगा, 2 संख्याओं या 3 संख्याओं के बीच में जब कोई ना दिखे, लेकिन ये केवल किस में होता है, बीज गणित की संख्याओं में, अंक गणित की संख्याओं में नहीं होता। जैसे अगर हम मान लो 56 यहाँ लिख दिए, तो आपको यहाँ 5 और 6 के बीच में गुणा है, यहाँ नहीं, ये एक संख्या है, 56 इसके बीच में नहीं है, ये पूर्ण संख्या। लेकिन अगर a b c लिखा है तो समझ लीजिए a और b और c के बीच में क्या है, गुणा छिपा हुआ है। ठीक है, ये रूल आप लोग जानते रहिएगा, छोटी छोटी बातें हैं और आपकी ये छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने के लिए हम आए हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए, जो चौथा वाला एग्जाम्पल है, क्या है, पहले चिन्ह मिल गया तो माइनस यहाँ मिला, एक यहाँ मिला और नहीं मिला। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, क्या होगा, माइनस का गुणा माइनस में क्या आएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या होगा, प्लस, लिख दिया। वैसे प्लस के पहले कोई संख्या नहीं आ रहा है, तो हमने प्लस को क्या किया, छिपा दिया। माइनस का गुणा माइनस में किया तो क्या आया, प्लस, प्लस को हमने पकड़ लिया। ठीक है, उसे पकड़े रहो। अब गिनती का गुणा कर लो, 15 यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 2 है, तो 15 और 2 का गुणा कर लो, 15 दूनी 30।
ठीक है। अब जो प्लस आपने गुणा करके पकड़ा हुआ था इसी में छिपा दो, इसी में जाकर छिप गया, ठीक है। क्यों छिप गया? क्योंकि इसके पहले प्लस पहले आ जाता था, और प्लस कब दिखाई देता है? जब उसके पहले कोई संख्या हो, प्लस के पहले कोई संख्या हो, लेकिन यहाँ तो पहले प्लस ही आ गया था, इसीलिए प्लस इसी के अंदर छिप गया, ठीक है। अब देखो गिनती का गुणा, चिन्ह का गुणा हो चुका है। अब हम लोग किसका गुणा करेंगे? यक्स का। देखो एक यक्स यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, 3 जगह है, तो एक बार लिखो, घाते जोड़ लो, चूंकि आधार बराबर है। आधार यक्स, आधार यक्स, आधार यक्स, आधार यक्स है, आधार बराबर होने पर घाते क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। जोड़ लीजिए, यहाँ हो गया कितना? 2, और यहाँ 1 3, 3 और 2 5, यक्स पे घाते 5। वाई का नंबर देख लो, एक वाई यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, तो देख लो वाई की घाते कहाँ कहाँ कितनी कितनी है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 3, और यहाँ 1 छिपा है, 3 1 4, ठीक है। ये भी हो गया, एक्स वाई हो गया। कौन बचा? जेड, यहाँ है और एक यहाँ है, इसको भी एक बार लिख लो, जेड लिख दिया। यहाँ जेड पे पावर जेड है, ठीक है। यहाँ जेड पे पावर 1 है, यहाँ जेड पे पावर 2 है, एक है कहाँ? छिपा है, बार बार बता रहे हैं, जब ना दिखे तो 1 होता है। 1 और 2 कितना? 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। गुणा में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। चलिए अब अगला जो गुणा के एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं, ये थोड़ा सा हटके है, लेकिन रूल वही लगेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को जब हम बीजी पद पढ़ाएंगे, बीजी पद यानी बीजी व्यंजक और बीजी समीकरण में क्या अंतर होता है, तो आपको ये बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप अगर अंदर देखें बीजी ब्रैकेट के अंदर कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहोगे 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, तो इसको आप कहोगे 3 पदों वाला व्यंजक। कितने पदों वाला? 3। तो ये जब यक्स स्क्वायर है, ये जब अंदर जाएगा, यहाँ इसके बीच में क्या छिपा हुआ है? गुणा। गुणे का निशान नहीं दिख रहा है ना, लेकिन इसके बीच में क्या है? गुणे का निशान छिपा हुआ है, तो आप इसको अंदर भेज दो। क्या करेंगे? अंदर भेज देंगे। अंदर जाएगा तो ये तीनों से गुणा करेगा, और केवल उन्हीं से गुणा करेगा जिनके पास यक्स है, और जिनके पास यक्स नहीं है उसके पास जाकर जैसा वैसे बैठ जाएगा। जिनके पास यक्स होगा उससे गुणा करके अपनी घात जोड़ लेगा, और जिनके पास यक्स नहीं है उससे क्या करेगा? उसी के पास जाकर बैठ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो हम लोग गुणा करते हैं, एक यक्स जाएगा पहले इसके पास, तो देखो दोनों यक्स हैं, तो एक बार लिखो, घाते क्या करना? जोड़ लेना, 4 हो गया। तो यक्स जब अंदर गया तो इससे गुणा कर चुका, अब देखो कौन सा चिन्ह है? प्लस लगा लो। अब यक्स फिर जाएगा इसके पास, यक्स और वाई दोनों के पास जाएगा, तो यक्स किससे केवल जुड़ेगा? इस यक्स से जुड़ेगा, वाई से कहेगा तुमसे नहीं जुड़ेंगे, तो इन दोनों यक्स को 1 लिख लो, घाते जोड़ लो 2, और यहाँ 1 कितना हो गया? 3, और वाई जो है वो बगल में ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बगल में केवल पड़ा रहेगा। अब यक्स इससे भी मिल चुका है, अब प्लस का निशान हमने नोट कर लिया। अब देखो यहाँ वाई है, अब जब यक्स आएगा इसके पास, कहेगा भैया तुम्हारे पास यक्स है गुणा करने के लिए, तो कहेगा नहीं है, तो कहेगा नहीं है तो घात कैसे जोड़ें? तो बगल में ही बैठा दो इसको, तो क्या करना? ए आएगा इसके पास, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यही आपका ये जो व्यंजक था इस रूप में था, एक कॉमन हो गया था, ठीक है ना। तो हम गुणा करना बता रहे हैं, तो गुणा किया तो इतना आ गया, ठीक। और दूसरा वाला देख लीजिए, ये जब गुणा होगा तो अंदर पहले भेजेंगे, तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, तो चिन्ह देखो यहाँ है नहीं, गिनती है तो गिनती का गुणा आप करेंगे, ठीक है। देखो गिनतियाँ भी अंदर नहीं है, तो साथ साथ सबका गुणा हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए ये जाएगा अंदर, पहले इससे मिलेगा, फिर इससे मिलेगा, फिर इससे मिलेगा, ठीक। गुणा करते हैं, तो जाएगा जब ये 2, इसके सामने देखो गुणांक में कौन छिपा है, तो आप कहोगे 1। हमने गुणांक बताया है, जब संख्या किसी चर संख्या के आगे कोई संख्या ना दिखे, समझ लो वहाँ गुणांक में 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो 2 गया इसके सामने, 1 1 जो छिपा था उससे गुणा कर लिया, 2 1 के 2। अब देखो यक्स जाएगा किसके पास? इस यक्स के पास, तो ए कहेगा भैया ABCD के अक्षर में पहले ए आता है, तो ए लोग कहेंगे भैया ए आता है तो आ जाओ तुम्हें। तो ये जो बाहर वाली संख्या इसमें देखो ए नहीं है ना, लेकिन यहाँ है ए, तो ए तो है लेकिन बाहर नहीं है, तो यहाँ इस ए से गुणा नहीं होगा, इसलिए ए को पहले ही लिख दो, क्योंकि ABCD के अक्षर में पहले ए आता है। अब यहाँ यक्स का यक्स से गुणा जब होगा तो यक्स एक बार लिखा गया, घाते 1 और 2 कितना 3, और ये वाई तो साथ में गया था, लेकिन यहाँ जिससे गुणा हो रहा है यहाँ वाई है नहीं, तो इसको भी लिख लो, ये इतना हो गया। जब यक्स 2xy जाएगा ए यक्स स्क्वायर से गुणा करेगा, तो आंसर इतना आ गया। अब देखो यहाँ प्लस है, उतार लीजिए। फिर यहाँ बी के सामने गिनती की कौन सी संख्या, तो आप कहोगे 1, तो 2 गया, 1 से गुणा कर लिया, कितना आ गया? 2 1 के 2 आ गया। अब यहाँ यक्स जाएगा, पूछेगा भैया यक्स हो, तो कहेगा हाँ यक्स यहाँ है,
फिर कहेगा बी क्या कहेगा भैया यक्स, तुमसे पहले हम बी, अंग्रेजी वर्णमाला में यक्स से पहले बी आता है, तो बी कहेगा भैया पहले हमको तो लिख लो। तो यहाँ देखोगे आप यक्स और वाई के अलावा ए बी सी कुछ है ये नहीं है, तो आप क्या कहोगे, बी को पहले ही लिख लेंगे। ठीक है, बी को लिख लेने से अब यक्स का गुणा हो जाएगा, यहाँ यक्स हो गया, इस यक्स की पावर 1 है, यहाँ इस यक्स की पावर 1 है, तो जुड़ गया कितना, 2 हो गया। अब देखो यहाँ वाई है, इसके पास भी वाई है, वाई को लिख लो घाते 2, 1 1 2, इसका भी गुणा हो गया। अब देखो यहाँ सिंबल क्या है, माइनस। अब इस पे वाले चले जाओ, यहाँ देखो 2 है, यहाँ 3 है, अचर संख्या यहाँ दिखी है, यहाँ सब 1 1 थी लेकिन यहाँ 3 है, तो गुणा कर लो, 2 3 6 हो गया। अब यक्स जाएगा, कहेगा तुम्हारे पास यक्स है, कहेगा नहीं, तो यक्स कहेगा हम बैठ गए। अब ये वाई भी गया, कहेगा वाई है, तो यहाँ घाते 1, यहाँ 2, कितना हो गया 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला वाले में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग किसका गुणा करेंगे, चिन्ह का। ठीक है, फिर गिनती का, फिर चर संख्या का। चलिए आ जाइए, यहाँ देखो यहाँ क्या है, तो आप कहोगे यहाँ प्लस छिपा हुआ है, तो ये माइनस इस प्लस से गुणा करेगा, क्या आएगा माइनस। ठीक, यहाँ 1 भी छिपा हुआ है 1, तो 3 1 से गुणा करेगा, 3 1 के 3, यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स है, यक्स को एक बार लिखो, 3 और 2 घाते जुड़ के कितनी हो गई 5। ठीक है, तो पहले वाले से गुणा इतना हो गया। अब देखो ये माइनस गए, अब इससे गुणा होगा, तो ये माइनस और ये माइनस, इसके सामने माइनस है, दोनों माइनस गुणा करके क्या बनेंगे प्लस, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या आएगा प्लस। अब चिन्ह का गुणा हो गया, अब किसका गुणा करेंगे, गिनती का, 3 और 5, 5 3 15 गुणा हो गया। यक्स से गुणा करेगा तो कितना होगा, यक्स और घाते 3 है और यहाँ 1, क्या होगा 4। ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसका गुणा कर लो, माइनस प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया, 3 और 6 का गुणा होगा 7 18। ठीक है, और देखो यक्स जाएगा, कहेगा 6 तो था, ये 3 तो 6 से गुणा कर लिया, तो 3 का काम तो बन गया, लेकिन यक्स भी तो साथ में गया है, तो यक्स क्या करेगा, कहेगा भैया हम भी यहीं बैठेंगे, तो हो गया यक्स की पावर 3, तो ये आपका आंसर ही हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा चर संख्याओं का गुणा हम लोग कैसे करते हैं, जब चर संख्याओं का आधार बराबर होता है तभी हम लोग क्या करते हैं, उनकी घातों को जोड़ेंगे। आधार बराबर होना चाहिए, घात चाहे बराबर हो चाहे बराबर ना हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर आधार बराबर है तो घाते बराबर हो या ना हो तब भी उनकी घातों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो यक्स की घाती 3 है, यहाँ 2 है, लेकिन जुड़ के 5 हुई ना, क्यों हो गई, क्योंकि ये भी यक्स था, ये भी यक्स था, आधार बराबर होना चाहिए। इसको देख लो, अब यहाँ देखो इस ब्रैकेट में 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, तो क्या करेगा, इसका पहला पद उठ के जाएगा, इनके दोनों पदों से गुणा करके चला आएगा। चलिए करते हैं, ए जाएगा, ए से गुणा करेगा, तो कहोगे भैया ए दोनों ए हैं, तो ए लिख लो, घाते 1 1 कितना हो गया 2, ए इस ए से गुणा कर चुका है, अब चिन्ह का देखो प्लस है, ए जाएगा बी से गुणा करने, तो ए और बी कभी गुणा कर पाएंगे क्योंकि आधार बराबर ही नहीं है, तो क्या करेंगे जैसा वैसे लिख लेंगे, ए और बी को एक साथ लिख लेंगे, क्या हो गया ए बी। ठीक है, अब ए जो था ए प्लस बी से मिल चुका है, अब किसका नंबर है, बी का नंबर है। ठीक है, अब बी लेकिन है माइनस में, यहाँ ए प्लस में है, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस, बी का गुणा ए में होगा तो बी ए आएगा, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में बी ए नहीं होता है, ए बी होता है, तो पहले हमें ए लिखना है फिर बी लिखना है। बी ए लिख दोगे गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन क्रम जो होता है वो शुद्ध लिखा जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो ए और बी लिख दिया। ठीक है, अब देखो बी ए से गुणा कर लिया, अब किससे गुणा करने आएगा, बी से गुणा करने आएगा, तो लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस का गुणा प्लस में होगा, माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो आएगा माइनस, बी का गुणा बी में होगा तो लिख दो बी, चूंकि ये भी बी है, ए भी बी है, तो बी को एक बार लिखा, घाते 1 1 कितना हो गया 2। ठीक, अब देखो यहाँ जोड़ और घटाव के नियम में क्या बताया है, आधार बराबर होने पर, घाते बराबर होने पर क्या करते हैं, उन्हें जोड़ या घटा सकते हैं। तो देखो ये ए बी है, ए भी है, ठीक है, ए बी बराबर, ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों कट गए, क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया और माइनस बी स्क्वायर आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज आप लोगों ने गुणा, चर अचर संख्याओं का गुणा देखा है, तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए बस इतना।